ऐसे ही कह करके चले जाते थे। कोई कहते थे आपके खाता में बालक नहीं है, कोई कहते थे होगा। लेकिन जिस रोज पूर्ण संत गुरु ज्ञानी वशिष्ठ मुनि जैसे मिल गए और वशिष्ठ मुनि जैसे वरदान दे दिए तो दशरथ महाराज को 4 पुत्र हो गया। ठीक उसी प्रकार अर्जी विनती धनपत जी गुरुदेव के आगे दुख प्रकट करते हुए पहले सेवा भाव में आइए देखा जाए। कहते हैं आदर भाव से करब न रसोइया आदर अरे गुरु करे सो हो 7 दीप नवखंड में गुरु से बरा न को राम कृष्ण से को बरो। अरे तीनों तो गुरु की 3 लोक के वे धनी सो गुरु आगे अधीन। जगदीश साहू जी कहवे कि दास जी कहवे। साहू मानव है धनिक व्यक्ति आ दास मानव गरीब। भक्ति गरीबी से होय छे
ऐ द्वारे हाँ जा हमारा साहब जी की नाम करती जगदीश है दास जी आ दास के जो उपाधि मिलते तब साहबों को उपाधि मिल जेते ना। दासे से न गुरु महाराज बन लेना है कोनो गादी पर साहब बन जाए छथिन। साहब साहब माना की मालिक साहब माना मालिक साहब सबके बाप है बेटा काहू के नान आ जो बेटा बन के आए सो तो साहेब ना। कोई किसी का बेटा नहीं है कोई किसी का बाप नहीं है। अर्थात ये आत्मा राम जो है आत्मा राम जो है ये न किसी का बेटा है न किसी का बाप है न किसी का साला है न किसी का ससुर है। शरीर ये साला है ससुर है ये शरीर के हिसाब से ये सतचेतन अलग चीज है। हम लोग विचार करके देखें भगवान राम के वाणी भगवान कृष्ण के वाणी खास वाणी के द्वारा भगवान राम भी इस आत्मा चेतन पर कहे हैं हे सबरी तेरे घट में जो ये जीव आत्मा है और मेरे घट में जो जीव आत्मा है दोनों एक ही चीज है। वही शब्द भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं सबके घट में आत्मा रूप में विराजमान करते हैं। धनपत महाराज पुत्र तो पाए कैसे पाए सरकार ये चारिम अवस्था गुजरने को जा रहा है लेकिन हमारे पास एक ही इस धन के पति मालिक बनने के लिए बालक नहीं है। गुरुदेव कहते हैं धनपति जिस प्रकार साधु संतों को दरबार में मंगा कर जय गुरु तो हमारे भक्त प्रेमी माधव बाबा के फुलवारी में बड़े अनुराग के साथ भक्त श्री माता स्वरूपा 25 रुपये प्रदान किए और हमारे भक्त प्रेमी सज्जन बिंद बाबा की फुलवारी में कुछ लंबे हाथ से 101 रुपये प्रदान किए। भजन सेवा में संत समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। धनपत महाराज सरकार अनुराग में विह्वल होकर के संतों की सेवा कर रहे हैं और गुरु वशिष्ठ मुनि जैसे ज्ञानी दरबार में आ गए हैं। कहा धनपत जी मांगो तुम क्या मांगते हो। कल का सरकार हमको एक पुत्र हो जा और इसी समय इसी मुहूर्त के समय जब हम
बच्चे पाएंगे तो खुशहाली में आकर के उस बच्चे के नाम पर पुनः संतों की सेवा करेंगे। गुरु का वचन पूरा होने को जा रहा है। आधार बसाल, चार पंक्ति देखा जाए। गुरु ये वशिष्ठ मुनि से यारो, राजा दशरथ बैसाला,
कलोल मचाकर सुना घर आबाद किया। जो घर सुन पड़ा होता है उस घर में एक ढुनमुन ढुनमुन बालक आ जाता है, वह घर का शोभा बढ़ जाता है। धर्मशिला भजन सेवा में 11 रुपया प्रदान के लिए संत समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। अब गुरुदेव के सामने अर्जी है राजा साहब का, उधर धनपत महाराज का। अब देखा जाए गुरु के पास क्या होता है। गुरु चाहे वह राख दे दे या आपके सर पर हाथ दे दे या वचन से जो कुछ आशीर्वाद दे दे वह हो के रहता है। इसलिए संतों से, जोगी से हम लोगों को तकरार नहीं करना चाहिए। आया है पंक्ति में, जो राजा अभी देखिए कितना बिना कर रहा है, हम लोग संतों के पीछे कितना तकरार करने लगते हैं। इसलिए राजा जोगी अग्नि जला, इनकी उल्टी रीत ध्यान देंगे। राजा जोगी अग्नि जला, इनकी उल्टी रीत, इनसे थोड़ा हटके रहियो आ थोड़े रखियो प्रीत। क्यों? आग के बिना भोजन तैयारी नहीं होगा। आग जब पश्चिम चैत बैसाख महीना में जब वही आग पश्चिम दिशा में लग जाए बस्ती में, तो सारे घर को जला करके राख कर देगा। इनकी उल्टी रीत। आग देवता है, विष्णु भगवान है। लापरवाही कीजिए उस भगवान से तो भगवान शैतान हो जाएगा, पूरे गांव को जलाकर नाश कर देगा। इसलिए भगवान से होशियारी रहिए, भगवान से होशियारी रहिए। अग्नि को हम लोग भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान। लापरवाही कीजिएगा तब क्या होगा? तब घर जलैया कानू है बस बैठ के पास। अब भगवान विष्णु स्वयं नहीं रहा, क्या तो बड़ा लापरवाही के लिए उनका साथ राजा का कान हो ना, राजा का कान राजा का कह दियो ना। खूब सेवा करे छी राजा के, बड़ा खुशी अहाँ के प्रति। कोई जाकर बगल से मार दलक टोना जे राजा साहब फलना आदमी अहाँ के निंदा करे रहे, ना बोले रहे, आप लिया न जाओ फांसी पर। एकदम आदर भाव करे रहे सब चीज। आ बगल से लग गए अहाँ का लकर तो जाओ आप फांसी घिंचा जाओ। राजा जोगी अग्नि जलाओ। जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकेंगे। और जो डूबे लगबे तो वह पानी पेट में जात तत्ते न पेट में चल गए जाब, ओकरा सांस लेना बंद भए गेले, मर जेते कि जीते रहते? मर जाए छे बाबू। इनकी उल्टी रीत। इसलिए पानी से भी लापरवाही मत कीजिए। देखियो न कोई कन्हा में जाइयो, साउन भादो में सरकार के पूरा ड्यूटी रहे छे। जगह जगह सिपाही लोग जो कहीं बांध को टोन नहीं दे, जो ये पानी पूरब निकल जाए और ये पूरब दिशा भी आदमी खतरा में पड़ जाए। इसलिए इनकी उल्टी रीत। इनसे थोड़ा हटके रहियो, थोड़े रखियो प्रीत। चैत बैसाख में घूर दरवाजा पर लागल रहे छे। काल बैसाखी हवा आवे वाला छे।
हजरत क्या देखिए ना परिवार में अच्छा का ठीक से राखिए। हाँ या नहीं तो बता दी अगर माना कि हटले आगे छे दरवाजा पर तो पड़ल है, लेकिन बतबै के कौन असो करत है ना जे हवा उठते तो आग के उड़ा देते, घर पर चल जेते, कहीं सूखल खर पतवार पर ई बढ़ जेते, ऐसा खतरा हो जेते। तो संत स्वरूप जो होते हैं, संत गुरुजन जो होते हैं, उनसे हम लोगों को उल्टी पुल्टी बातें नहीं करनी चाहिए। इनके उल्टी रीत संत तो शराप नहीं देता है, अगर दे दिया तो कोई बचा नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार आज देखिए दरबार में, सभा में गुरु से अर्जी हो गया धनपत जी का, जो सरकार ये चरण पखारने वाले इस दरबार में कोई आ जाए, यही हमको वचन चाहिए। गुरु का दया हो गया। देखिए अगोरो ये बस
को भी गुरु के द्वारा वचन मिल गया और उधर वशिष्ठ मुनि के द्वारा जुगती लगाकर फल प्रदान किए गए। सरकार अब जो है पुत्र होने को जा रहा है। अयोध्या में इधर धनपत महाराज को भी देखा जाए पंक्ति के द्वारा माता ये कौशल्या
हमर माता लोग सब आ जौ भए गेल तब आब डेगे डेग शराब लिअ ने। आइ देखियौ राजा लुटाबै अंधन सोनमा, रानी हाथ के कगनमा। जाओ धर्मशिला माता बहन की ओर से भजन सेवा में 11 रुपये प्रदान किए गए। संत समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन पुत्र तो ऐसा चाहिए, उदाहरण के रूप में आया है। अगर चारिम अवस्था में पुत्र मिला राजा दशरथ जी को तो पूरे संसार में रोशन कर दिए और अपने नाम में राजा दशरथ महाराज के दरबार में जब भगवान प्रकट हुए तो आप लोग सुने होंगे जो वन और चिड़िया चुनमुन भी गीत गाने लगे, चिड़िया भी चहकने लगी। आज के पुत्र पैदा होते हैं तो क्या होता है, आज के पुत्र जब पैदा होता है तो हमारी माता बहन क्या सब करती है, ये सब भरम भूत में बहुत लगे रहते हैं। मौखा के पास की करलक, देखो जूता टांग दिलक खंती में, देखलिए जैमा माता बाल भगवान का जन्म दिलखिन कोई सोरी घर के मोखा के पास एगो खंती गाड़ दिलक लोहा, हाँ ओहिमे का बैर के काट आनि के आ बांध दिलक, एगो जूतो ओहिमे का बांध दिलक। तो ई सब गुण बच्चा अपनेते ना, बच्चा के आँख जब खुलल तो देखलक वही गेटे पर जूता, वही गेट पर देखलक वो बैर के काट। तो बैर से ज्ञान मिलले जे तू समाज में बैरी करिए दुश्मनी करिए आ जूता पर जे नजर पड़ल तो कहलक नहीं कोई मिलता तो बापे का जुतिये है। हाँ ये सब क्या, ये सब सारे के जखन चल जाए अस्पताल न तो अस्पताल न जाए गेट पर छे अस्पताल में जूता तूता टांगल की नहीं बैठते के गाछ अस्पताल में सुरक्षित रूप से बच्चे को पैदाइश करके किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और घर को भेज देते हैं। और जिनको इस दुनिया से जाना है, जो कुछ करके आए हैं, वे आप किसी को काट देंगे वे कर्म के फल भोग को, ऐसा नहीं हो पाएगा। चाहे आप एक तरफ रुपया दे दीजिए और एक तरफ जो है रोगी को रख दीजिए या बच्चे को रख दीजिए, जिसको जिस विधि जाना है वह चला ही जाएगा, क्योंकि उसका कर्म भोग दंड जो है उस जीव के पीछे लगा हुआ है। इसलिए आपन कर्म मेटो न जाई आ कर्म के लिखा मेटे कहू कैसे, जो जुग कोटि सिराई करोड़ों जुग बीतने के बाद संत महापुरुष कहते हैं आपको कर्म का भोग नहीं छोड़ पाएगा। एक युग के कत्ते का आयु छे बाबू, क्या हजार लाख वर्ष एक युग के उम्र, लेकिन अय युग से वही युग में जे जन्म ले छे जीव
ओकरा कर्म के भोग भोगे पड़ गए। बहुत उदाहरण छन, लेकिन आओ थोड़ा सा कि देखल जाओ धनपत महाराज कितने बड़े अनुरागी हैं। जिस प्रकार दशरथ महाराज जी कुलगुरु की सेवा करके आज छात्र पुत्र को पाए और अयोध्या राज में बधाई बजे। आज देखिए हमारे माधव साहब जी के दरबार में ये अध्यात्म के बधाई बज रहे हैं। जिस दरबार में अध्यात्म के बधाई बजे उस दरबार में खुशहाली की ही बधाई बजते हैं। क्या खुशहाली की बधाई बजते हैं? उनके फुलवारी हरे भरे होते हैं, वे आनंदमय जीवन बिताते हैं। आइए धनपत महाराज को अगले साल बालक गुरु के वचन पूर्ति हो गए, बालक पैदा लिए। अब जो पुनः कह दिए थे धनपत महाराज जो बालक जन्म लेंगे तो बाबा हम 101 मूर्ति के भंडारा करेंगे। लेकिन धनपत महाराज भूल रहे हैं ये माया के बाजार में धनपत महाराज जो हैं भूल रहे हैं साल हो गए, 2 साल हो गए, धीरे धीरे साल बीतते जा रहे हैं। गुरुदेव आशा लगाए हुए हैं जो धनपत महाराज कहे थे जब बालक होगा तो हम भंडारा करेंगे। लेकिन धनपत महाराज को बालक तो हो गया, लेकिन धनपत महाराज भूल गए। मन धन पाकर के इंसान को भुला देता है। रोशन कुमार, हेलो हेलो हेलो, रोशन कुमार राजी की ओर से भक्त प्रेमी सदनविंद भजन सेवा में 11 रुपये प्रदान किए। संत समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। सरकार बालक संस्कारी पैदा लिए, क्योंकि बच्चे जन्म लेने से 22 साल पहले से बच्चे का संस्कार बनाना पड़ता है। ध्यान देंगे, 22 साल बच्चा जन्म लेने से 22 साल पहले से बच्चे को संस्कारी बनाना पड़ता है। कैसे? बच्चा जन्म नहीं लड़का संस्कारी केना बनते? माता पिता हमारे बाबा आशीर्वाद स्वरूप में भजन सेवा में 11 रुपये प्रदान किए हमारे ओर से दंडवत बंदगी। बचिया के उम्र सरकार निर्धारित करी ना, क्या बरस शादी करे के? 18, लड़का के 22। बच्चे का संस्कार कब से होनी चाहिए? 22 साल पहले से। क्यों? तो 22 साल आने पर वे बालकों का शादी होता है, बच्चिया की शादी होती है। खान पान वे लड़का लड़की की
अगर शाकाहार हो जाए, ये दुल्हा दुल्हन की भोजन साधन शाकाहार हो जाए तो बच्चे का संस्कार बनना अच्छा होगा। ये संतों का कथन है। कहा गया है जैसे अन्न खइहा लोई आ वैसे बुद्धि शरीरे होई। लेकिन ये बच्चा सब जे छै से क्या साल के बच्चा सबका खैनी खाइत देखलिए अपना समाज में। 7 साल 8 साल बच्चा जा रहा है ना कहना जा रहा। हाँ ई खैनी एकर नाम छियै। खैनी खाय की नहीं औठा की कहै छै। खैनी खाय की नहीं खाय की नहीं ओकर नामे छै खैनी माने खाय की नहीं नी यानी नहीं। आ औठो कहलक जे ई की करै छ ई कहलक जे एना एना जे ई की करै छ एकदम नहीं भैया। आ गुटका शिखर आप चौक चौराहा पर देहातो और में देखलो जे 2टा 1टा कटघरा बैठा देलक आ मुर्गी अंडा के पसार देलक आ कहलक हमर बेटा संस्कारी बनते। संस्कारी कैसे होगा संस्कारी? पहले खान पान संभालो और पीछे धीरे धीरे अवगुण को मारो। खूब खुश रहिए। बाल भगवान बड़े अनुराग के साथ भजन सेवा में 11 रुपये प्रदान किए संत समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और देखियो ना बच्चा 11 गो रुपया दिलकै माँ बाप देने हते ना, लेकिन बच्चा के हाथ ले बच्चा के मन में हते जो हमू बाबा जी का रुपया प्रदान के लिए बाबा महाराज और सब साधुवाद मिलने आशीर्वाद मिलने। देखू संत के वचन छूट गए। राजा दशरथ महाराज का 4 पुत्र प्राप्त भ गए। धनपत महाराज का पुत्र प्राप्त भ गए। बाल भगवान एहन संस्कारी भ गए जे राजा धनपतो महाराज से आगा बढ़ गए। ये देखल जाओ राजा धनपत महाराज बाबू भूल गला राजकाज मान बड़ाई धन संपत्ति में जना अंधु बाबा धन मिलले तो बौखला गला। तैना धनपत महाराज धीरे धीरे धन संपत्ति जब बढ़ा लगले पुत्र हमार पैदाइश भेले गुरु के वचन भूल गए। आ गुरु के वचन जब भूल गए तो व्यवहार धनपत महाराज के केहन भा गए। हाट बनगी पहले हटियो में बाबा मिल जाए ना तो बाबा दंडवत बाबा साहबंदगी बाट बंदगी आ रस्तों में मिल जाए धनपत महाराज का तो बाबा बंदगी दंडवत। आ जब धन होते होते पुत्र भ गए पुत्र के मोह में पड़ गला। ये देखियो बाबू हाट बनगी बाट बनगी आ दरवाजे पर गए तो मन फाट बंदगी। अब राजा धनपत महाराज का मन फाटे लगले साधु संत से। साधु संत ई विराट रूप भगवान छथिन। अखनी कृष्ण भगवान विराट रूप देखलखिन ना एकर की मान? कृष्ण भगवान विराट रूप देखलखिन। आइए हमर बाबा सब जे अले देखियो तो नाना प्रकार के तिलक धारी छथिन। आई सब मुड़ी के एक जगह क्या देल जा तो देह सबके एगो भए जेते एक जगह गोलिया खेबे तो सबके देह गोलिया देखे गो ना आ मुड़ी चारों तरफ भए तो ई विराट भगवान सब अखिन ना आ दरबार में 101 मूर्ति ई विराट भगवान के दर्शन
हमरा गृहपति का भाव रहने ना भगवान कृष्ण के बाटिया जे छोरी बाटिया चलला भाई बाटिया चलबा पुत्र भा गेल एते राजपाट जमीन जायदाद रुपया पैसा बाबाजी में लुटा देवे बेटा नहीं राखो किछो बाबू मोह में पलट गए बात छूट गए सही बात छूट गए आ जे चीज हमरा आगे पकड़ना चाहिए से छोड़ रही आ जे छूट जेते तकरे पकड़ रही अपना जे जवान भेलिए 10 साल 12 साल के तो दादा दादी छूट गए कि आए तब छेबे कैले छूट गए आ बाबूजी हमरो बाबू माँ छूट गए आ जब बाबू जब नौकरी चाकरी करते करते वृद्ध भा गए रिटायर भेलिए आ विदेश में रुपया है तब रुपया छूट जते कि रहते संग में रुपया या विदेशे में क्या देखबे जे जामनी बनेलक पासबुक में ना की कहै छै नॉमिनी हमरा बैंके और खाता में छबा हाँ अगर छेबो कैला तो जे काला धन वाला में जे रुपया अपना सब भजलिए हमरा एको गो पंसइए नहीं रहे जते रहे सबका 10 टकिए भजेबै की हाँ एको गो पंसैया हम नहीं घर फरैलहुँ लेकिन जकरा उ रहे सबका धरपड़ी छूटल रहे जे कहिया एकरा हम पुरनका के भजा ली रुपया छूट गए बैंक में आ जमीन छूट गए कौन बात है न बाबू हमर देखो माधव बाबा का सब कुछ छूट गए किसान में गए सब छूट गए हमरो अहाँ का छूट जेते लेकिन जे चीज संग जेते ओकरा बाबू हम अहाँ जान के छोड़ दिए ई सत्संग भजन हरि कथा ई सब हमरा अहाँ के संग जेते ई धर्म जे क्या रहिए या लोकनिया हेते लोकनिया जाय छै ना बहन दाय के संग में के जाय छै लोकनिया भैया जाय छै भैया आ अपना सबके भैयारी के छियै धर्म धर्म जेते संग तै दुआरे सही मार्ग के नहीं छोड़ू आ बाटिया जे छोड़ी तू बाटिया चलना साथिया
एक मन ऐसा है जो है बस्ती पर इंसान, लेकिन सत्संग सागर में सारंगी। भक्त प्रेमी सज्जन बिंद भजन सेवा में 11 रुपये प्रदान किए संत समाज की ओर से बहुत साधुवाद। वे सत्संग में नहीं आएगा क्योंकि उनके अंतःकरण में मन रूपी कांटा ऐसा चुभा हुआ है जो वहां जाएंगे तो काम घर का छूट जाएगा। ठीक है, काम तो करना ही है, लेकिन समय पा करके सत्संग को भी नहीं छोड़ना है। ऐसा ज्ञान होनी चाहिए। लेकिन ये मन राजा बहकावत है, इस पर इंद्री जो है अपना काम कर लेता है। इसलिए मन के फेरा में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। अगर सही मार्ग का फेरा हो तो मन जो है भक्ति को उजाड़ता है, मन जो है सो भक्ति को बसाता है। इसलिए पहचान करना है। साधु मोरा काटब निकाल